बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नौशहरा की अवाम राब्ता मुहिम पर तहत ASP कैंट बिलाल अहमद कल लोगों के मसाइल पर बराह रास्त सुने और उनकी फौरी हल के लिए काका साहब में खुली कचहरी का इन्नकात, मंशियात फरोशी और दुश्मनों के खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर जोर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौका पर होने वाले जलसे के लिए मुख्तलिफ शहरों से काफिले पेशावर रवाना हो गए। नौशहरा से भी जयालों का काफिला पेशावर डिवीजन के सदर लियाकत शबाब की क़ियादत में जलसा गाह पहुंचेंगे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्की माशी सूरत हाल को खतरनाक तरीन करार देते हुए कहा है कि आइंदा बरस तनख्वाहों, पेंशन और हुकूमत चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अवाम हक हकमियत के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। वक्त आ गया पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को मौका दिया जाए, लाडला साजी का खात्मा करना होगा। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम बारे ऑर्डिनेंस के इजरा के मामले पर हुकूमत पंजाब के सियासी टीम ने कायदे मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात का फैसला कर लिया। मुलाकात वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत की रोशनी में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फ्यूल प्राइस की मद में बिजली 4 रुपये 74 पैसे महंगी होने का इम्कान है। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस में राना शमीम से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने साबिक चीफ जज राना शमीम को असल बयान हल्फी भी पेश करने का हुक्म दे दिया। फारूक हबीब ने कहा है कि माजी की हुकूमतों ने सरकारी अराजी पर कब्जे कराए। तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम ने जमीनों के ऑडिट का हुक्म दिया। अराजी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। नौशहरा की अवाम राब्ता मुहिम पर तहत ASP कैंट बिलाल अहमद कल लोगों के मसाइल पर बराह रास्त सुने और उनकी फौरी हल के लिए काका साहब में खुली कचहरी का इन्नकात, मंशियात फरोशी और दुश्मनों के खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर जोर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौका पर होने वाले जलसे के लिए मुख्तलिफ शहरों से काफिले पेशावर रवाना हो गए। नौशहरा से भी जयालों का काफिला पेशावर डिवीजन के सदर लियाकत शबाब की क़ियादत में जलसा गाह पहुंचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर एजाज आलिम ऑगस्टन वजारत इंसानी हकूक, अक़लियती अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की सोशल मीडिया टीम का क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा पाक मीडिया डिजिटल न्यूज़ मोहम्मद उस्मान से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सब्ज़ाज़ार के एक ऑफ़िस में जो PTI की नाम से मंसूब है। तो अभी हमारे साथ ह्यूमन राइट से उनकी टीम मौजूद है जो SMT की है। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम ग़ज़ाला रफ़ीक है। मैं डिप्टी कोऑर्डिनेटर पंजाब सेंट्रल पंजाब हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को हम इस वक्त देख रहे हैं और हम ये लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना हिस्सा डाल रहे हैं इमरान खान के विज़न के मुताबिक कि एक आम आदमी की क्या ज़रूरतें हैं और क्या मसाइल हैं। और इस वक्त हमारे मिनिस्टर जनाब एजाज़ आलम साहब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो कोई भी किसी किस्म का भी कहीं कोई सानहा होता है तो फिलफौर वहाँ पहुँचते हैं, दादरसी करते हैं और मुतल्लिका जो भी वहाँ पे अहकामात जारी करते हैं उस पर अमल दरामद भी करवाते हैं। अच्छा मैम, बताइएगा कि ह्यूमन राइट्स के अंदर आपके ज़िम्मे कौन कौन से उन्होंने जिम्मेदारियाँ आपको सौंपी गई हैं? हम बेसिकली सोशल मीडिया को देखते हैं और अगर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो एक इंसान की जितनी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो सब की सब इसमें शामिल हैं। हमारे साथ कुछ और भी मेंबर्स मौजूद हैं तो उनसे भी जानते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी, आप बताइएगा कि आप भी एसएमटी टीम का हिस्सा हैं, तो आप इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे जो आपके आगे लोग हैं उनको किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कमल इसहाक है और मैं एसएमटी ह्यूमन राइट्स की जो हूँ कन्वीनियर हूँ लाहौर डिस्ट्रिक्ट की। हम लोग बिल्कुल जैसा कि हमने पहले भी मतलब ग़ज़ाल आपा ने भी बताया है कि हम लोग ह्यूमन राइट्स के हिसाब से हर किस्म की चीज़ को देखते हैं। ख़ान साहब के विज़न को आगे लेकर आना हमारा बुनियादी मकसद है और हम उस पे बहुत दिलो जान से काम कर रहे हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरियात के लिए भी हम अपने इर्द-गिर्द के तमाम ज़रूरतमंदों के ऊपर नज़र रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी मुमकिन हो सके हम खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करके उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने में जितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं उतना करें और ख़ान साहब के विज़न को हम मज़ीद आगे लेके चलें। इसमें हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं एजाज़ आलम साहब, वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत सी ऐसी जगहों पे जहाँ पे ह्यूमन राइट्स के वाक़ये हुए हैं, उन्होंने बज़ाते ख़ुद इन चीज़ों के ऊपर नोटिस भी लिए हैं, तो हम उनके इस लिहाज से भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और हम ख़ान साहब की टीम में होते हुए एजाज़ आलम साहब की टीम में होते हुए इंशाअल्लाह इस मकसद को, खिदमत खल्क़ के मकसद को हम जारी रखेंगे और अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। जहाँ तक हमारे लिए मुमकिन हो सका हम इन मसले मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी, ये थे एसएमटी टीम के वो जांबाज सिपाही जिन्होंने बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए आज़म रखा हुआ है। तो हमारे साथ और भी एक मेंबर्स मौजूद हैं, वो भी एसएमटी टीम का हिस्सा हैं। उन्हीं से जानते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बताइएगा आप एसएमटी में एज ए क्या हैं और आप क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? मैं एसएमटी में एज ए कन्वीनियर हूँ लॉर्ड विज़न का। जी। और मेरे ज़िम्मेदारी जो है वो एजाज़ आलम साहब को प्रमोट करवाना है और हमारी टीम जितनी भी है डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में है, लाहौर डिवीज़न में है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट में है, कसूर में, ननकाना साहब में है और तमाम टीम जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वर्किंग कर रही है। और जो भी इश्यूज़ आते हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से मिनिस्टर साहब जो हैं वो उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं और दूसरा अमल दरामद भी करवाते हैं। जी, थैंक यू। जी। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्की माशी सूरत हाल को ख़तरनाक तरीन करार देते हुए कहा है कि आइंदा बरस तनख्वाहों, पेंशन और हुकूमत चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि करंट अकाउंट खसारे में तारीखी इजाफा के नतीजे में डॉलर्स में कर्ज लेना पड़ेगा। डॉलर्स में कर्ज ना लिया तो फिर गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से गिरेंगे। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है कि माजी के कर्ज की अदायगी के लिए कर्ज ले रही है। शहबाज शरीफ का कहना था कि हक़ाइक़ और दस्तावेज़ात पीटीआई की हुकूमत के इस झूठ की नफ़ी कर रहे हैं। ये सब कर्ज कौमी माशत की तबाही, गलत फैसलों और माशी गलत हिकमत अमली का नतीजा है। गलत माशी पॉलिसियों के नतीजे में कौमी माशत को कर्ज पर चलने वाली इकानमी बना दिया गया। नवाज शरीफ दौर में कौमी माशत, कौमी आमदन बढ़ रही थी। नवाज शरीफ दौर में शरह तरक्की में इजाफे से माशत दोबारा जिंदा हो रही थी। IMF से मौजूदा माहिदा पाकिस्तान की माशत की बुनियाद में बारूद भरने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अवाम हक हकमियत के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। वक्त आ गया पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को मौका दिया जाए। लाडला साजी का खात्मा करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के 54वें यौम तसीस पर अपने पैगाम में तमाम जयालों और कौम को यौम तसीस की मुबारकबाद दी और कहा कि तवील जद्दोजहद है और बेमिसाल कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत का तर्जुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पार्टी का मंशूर और लाहे अमल ही अब 22 करोड़ पाकिस्तानियों के वतन को एक हकीकी जमहूरी फलाही रियासत बनाने का वाहिद रास्ता है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तहरीक जिसकी असास कायदे अवाम का नजरिया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का फलसफा और कई नस्लों की जिद्दोजहद और कुर्बानियां हैं। पीपल्स पार्टी ने मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला करके भी मुल्क और कौम को बेशबहा स्ट्रेटेजिक तोहफे दिए। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम बारे ऑर्डिनेंस के इजरा के मामले पर हुकूमत पंजाब के सियासी टीम ने कायदे मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात का फैसला कर लिया। मुलाकात वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत की रोशनी में की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मिंगल ने मुलाकात। सेक्रेटरी बल्दियात ने वज़ीर आला को इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ की जानिब से मेयर और जिला कौंसिल के चेयरमैन के लिए तालीमी शर्त रखने की तजवीज़ से भी आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने कायम मुकाम गवर्नर से बातचीत की हदायत कर दी। वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद आज चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात करेंगे।
हुकूमत पंजाब अपनी इत्तेहादी जमात के साथ बातचीत से मामला सियासी तौर पर हल करने की कोशिश करेगी। कायम मुकाम गवर्नर ने गुज़िश्ता रोज़ बल्दियाती निज़ाम के लिए नई तजावीज़ दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत की। अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इकदाम कर चुका। बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने में पहले ही 2 साल ताख़ीर हो चुकी। एडवोकेट जनरल ने कहा है कि सिर्फ इलेक्शन नहीं, सही मानों में नुमाइंदगी की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जमाती बुनियादों पर इलेक्शन से बरादरियों में टूट फूट होती है। जमहूरियत को तक़वियत देने के लिए सियासी जमातों को मजबूत करना ज़रूरी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि सियासी जमातों को सियासी अमल से नहीं निकाला जा सकता। जस्टिस मंसूर अली ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी सियासी जमात अदालत में नहीं आई। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है इसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अदालत हुक्म में इम्तना नहीं देती तो इलेक्शन की तारीख बदलने की इजाज़त दे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि तारीख तब्दील करने की हम सख्त मुखालिफ हैं। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। फ्यूल प्राइस की मद में बिजली 4 रुपये 74 पैसे महंगी होने का इम्कान है। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। माह अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में समाअत हुई। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि जितनी ज्यादा लोड शेडिंग करेंगे उतनी बिजली महंगी होगी। हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल मरहला है। उन्होंने कहा है कि LNG की तलबो रस्त का मामला हल कराने के लिए पेशरफ्त चल रही है। नेपरा अथॉरिटी दादोशुमार का जायजा लिए बगैर ही फैसला जारी करेगी। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। फैसले का इत्तलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस में राना शमीम से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने साबिक चीफ जज राना शमीम को असल बयान हल्फी भी पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, आप बयान हल्फी के मदरजात को तस्लीम करते हैं, जिस पर साबिक चीफ जज राना शमीम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ वो कौन सा है। मेरा बयान हल्फी सील शुदा और लॉकर में है। मुझे जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए। अदालत ने राना शमीम को 7 दिसंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आजकल अदलिया की तौहीन और मुतनाज़ा बनाने का सीजन है। जिस शख्स ने बयान हल्फी दिया उसे याद नहीं कि बयान हल्फी में लिखा क्या है। अगर उन्हें नहीं मालूम तो फिर ये बयान हल्फी किसने तैयार कराया। एक शख्स लंदन जाकर बयान हल्फी लिखवाता है और फिर भूल कैसे जाता है। चीफ जस्टिस अदर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि राना शमीम असल बयान हल्फी के साथ तहरीरी जवाब दाखिल करें। राना साहब की आज की स्टेटमेंट बहुत खतरनाक है। सियासी बयानिए के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। असल बयान हल्फी मुख्तलिफ हुआ तो अखबार पर बड़ा सवालिया निशान लग सकता है। फारूक हबीब ने कहा है कि माजी की हुकूमतों ने सरकारी अराजी पर कब्जे कराए। तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम ने ज़मीनों के ऑडिट का हुक्म दिया। अराजी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने रुकने कौमी असम्बली अली नवाज अवान के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी हर अच्छे काम में रुकावट डालती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अराजी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। माजी की हुकूमतों ने सरकारी अराजी पर कब्जे कराए। 3000 अरब रुपए की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।